कैसे हैं मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप सभी को जय यीशु। उड़ीसा में एक ओडिया एक्ट्रेस हैं जिन्होंने एक हिंदू फैमिली से आते हैं, लेकिन वो अभी फिलहाल में यीशु मसीह को अपना लिए हैं। और उनका एक फ्रेंड है जो कि पुलिस ऑफिसर हैं, और वो अभी तक हिंदू धर्म में ही है, लेकिन वो यीशु मसीह के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं। वो जितना भी जानते हैं वो सही जानते हैं। और उन्होंने आज के समय में जो लोग ईसाइयों को धर्म परिवर्तन का झूठा आरोप लगा के उनको मारपीट करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, सताते हैं, ताड़ना देते हैं, चावल के बोरा पकड़ा कर या फिर प्रलोभन दिखा के, लोभ लालच दिखा के धर्म परिवर्तन कराते हैं, जो लोग ऐसे कहते हैं उनको इस पुलिस ऑफिसर ने बहुत तगड़ा जवाब दिए हैं। क्या कुछ कहते हैं वैसे वैसे लोगों को एक हिंदू होकर भी ईसाइयों का सपोर्ट कर रहे हैं। आइए हम लोग इस पुलिस ऑफिसर का छोटा सा वीडियो क्लिप को सुनते हैं और जानने के लिए कोशिश करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं राजस्थान से हूँ और मेरा नाम करण मीना है। दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मुनमुन जी और मैं एक ऑनलाइन ऐप के जरिए एक दूसरे से मिले थे। एक फ्रेंडशिप हुई थी, दोस्ती हुई थी, और वो दोस्ती, उनका पूरा फैमिली और मेरा पूरा फैमिली से एक अच्छे संबंध बने थे। वो 2 बार राजस्थान आए, उनको हमने घुमाया राजस्थान, जयपुर। तो दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूँ, उनसे मुलाकात में मुझे मालूम पड़ा, बातचीत से जब ज़्यादा की, तो कि वो ईसाई मूल से हैं। मूल तो उनका हिंदू है, पर ईसाई से वो परिवर्तन हुए, ईसाई में परिवर्तन हुए हैं। मतलब हिंदू से ईसाई परिवर्तन। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या हिंदू धर्म सही नहीं था जो आपने ईसाई धर्म लिया? तो उनका जवाब था कि हिंदू धर्म बहुत अच्छा है, लेकिन उन्होंने, जब वो अपनी जब पढ़ाई कर रही थी, तो प्रारंभिक पढ़ाई में कोई लेसन था, भाई बंधु कुटुंब कबीला। तो उसकी प्रेरणा से उनको इस चीज का थोड़ा सा प्रभु का ज्ञान हुआ, और शादी एक इत्तेफाक थी कि उनके दूसरे धर्म के लोगों से शादी हुई। जबकि शादी वाली फैमिली ने कभी इनके ऊपर प्रेशर नहीं किया कि आपको ऐसा कुछ करना है। वो लोग भी बहुत अच्छे हैं, मैं उनसे भी मिला हूँ। तो इन्होंने अपना धर्म स्वेच्छा से बदला है, कहने का मतलब यह है, किसी दबाव या किसी रंजिश में या किसी के पैसा लालच देने से नहीं, स्वेच्छा से। और बदलने का कारण ये नहीं कि हिंदू धर्म खराब था। मैंने पूछा तो इन्होंने यही कहा कि हिंदू धर्म भी बहुत अच्छा है और यहाँ भी बहुत अच्छा है, लेकिन उनको वहां जाने से ज्यादा अच्छा लगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो किसी लालच में आके किया है ऐसा उन्होंने। और अब जैसे इनके जुड़ने से मालूम पड़ा कि वहां पर बौद्ध धर्म को लेकर अभद्र टिप्पणियां की जा रही है, जो कि बहुत सोचनीय है। हम सभी का दायित्व बनता है, सभी धर्म अपनी जगह बहुत अच्छे हैं, उनकी इज्जत करनी चाहिए, उनको सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि हम सबकी फैमिली अलग अलग है और हम सभी अपने माँ बाप से बहुत प्यार करते हैं। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि हम दूसरे के माँ बाप को गलत बोलें या शब्दों को गलत इस्तेमाल करें। ये बहुत ही सोचनीय स्थिति है, क्योंकि वो भी आदरणीय है, पूजनीय है, बिल्कुल रेस्पेक्ट पर्सन है, बड़ी उम्र के हैं। तो धर्म जो भी है, मजहब जो भी है, हमें एक दूसरे से लड़ना नहीं सिखाता है। और मैं भी सभी धर्मों के बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी रखता हूँ, लेकिन मुझे ईसाई धर्म के बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी। इन्हीं के माध्यम से मुझे पता चला कि प्राइज द लॉर्ड, हालेलुया क्या है, संबोधित कैसे करते हैं ईसाई लोग एक दूसरे को।
और प्रभु यीशु के बारे में इन्होंने बताया। काफ़ी कुछ मैंने भी देखा ऑनलाइन तरीके से, लेकिन इन्होंने मुझे कभी ऐसा प्रेशर नहीं किया कि आप भी ईसाई बन जाइए। ना मैंने कभी इनको कहा कि आप हिंदू बन जाइए, हिंदू मूल से थे, आपको परिवर्तन की क्या जरूरत थी। भाई वो महान है, मालिक है, जो उसी ने प्रकृति बनाई, सब कुछ बनाया, जीव जंतु पेड़ पौधे हवा, सबसे बड़ा वो है। और हम सभी ऊपर कहते हैं, वो सभी का रखवाला है। यहाँ की कुछ धर्म के ठेकेदार कहते हैं कि वो चावल में धर्म परिवर्तन हो गया, गेहूं में हो गया, कुछ पैसा दिया उसमें हो गया। तो ऐसा कहना तो गलत है। अगर जिनको ऐसा लगता है कि चावल में इनका धर्म परिवर्तन हो गया, तो उन ठेकेदारों को उस एरिया में भी जाना चाहिए जहां पर बहुत समस्याएं हैं। वो लोग अपनी आजीविका नहीं चला सकते हैं, उनको कितनी समस्याएं होती है, उनको पैसों की जरूरत पड़ती है, उनके सुख सुविधा के साधन नहीं है। तो उन लोगों की हेल्प करना चाहिए, ना कि आंदोलन। क्योंकि मैंने भी ऑनलाइन तरीके से मसीहा के बारे में जाना है। यीशु प्रभु ने प्रेम करना सिखाया है सभी को। आजादी की लड़ाई हमने लड़ी है, मुगलों की लड़ाई हमने लड़ी है, काफी मंदिर तोड़े हिंदुओं के, ईसाइयों ने तो कभी किसी का मंदिर भी नहीं तोड़ा। तो हमें ऐसी भावनाएं भेदभाव वाली नहीं रखनी चाहिए। इसलिए वहां पर जो भी आंदोलन हो रहे हैं उनको शांत कीजिए, ऐसे लोगों से दूर रहिए जो कहते हैं ऐसा होता है। अगर जो लोग कहते हैं कि ऐसा होने से, चावल देने से अगर कोई धर्म परिवर्तन कर देता है, तो उन धर्म के ठेकेदारों की जिम्मेदारी बनती है कि उस छोटे क्लास के जो लोग हैं, जो ट्राइबल एरिया में रहते हैं, उनको चावल की व्यवस्था करनी चाहिए, रहने खाने की व्यवस्था करनी चाहिए, दवाई की व्यवस्था करनी चाहिए। ताकि उनको ऐसे लग रहा है कि धर्म परिवर्तन इस वजह से हो रहा है, तो उनको ना कि आंदोलन करने से बढ़िया है उनको सपोर्ट करना चाहिए, हेल्प करना चाहिए। अगर कोई किसी की हेल्प कर रहा है तो उसको पीछे नहीं लगना चाहिए उसको, क्योंकि सबसे बड़ा रिश्ता मानवता का होता है। हमें ऊपर वाले ने किसी मजहब में या धर्म में डाल के नहीं पैदा किया है, हम यहाँ आकर पैदा हुए हैं उस धर्मों में और मजहबों में। इसलिए सभी से मेरा निवेदन है, स्थिति को शांतिपूर्ण रखिए, सभी धर्मों का रेस्पेक्ट कीजिए और ऐसे लोगों से बच के रहिए जो वहाँ आंदोलन या झगड़े फैला रहे हैं। क्योंकि जो बड़े होते हैं ना, बड़े, वो सभी के आदरणीय। आप लोगों ने देखा दोस्तों छोटा सा वीडियो क्लिप को। इस पुलिस ऑफिसर ने एक हिंदू फैमिली से आते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने ईसाइयों का सपोर्ट करते हुए यह कहते हैं कि जो लोग ऐसा झूठा आरोप लगाते हैं कि ईसाई लोग चावल का बोरा पकड़ाकर या फिर लोभ लालच प्रलोभन दिखा के उनका धर्म परिवर्तन कराते हैं, ऐसा जो लोग आरोप लगाते हैं और दंगा मचाने लग जाते हैं, वो लोग ऐसा झूठा आरोप लगाना छोड़ के, यदि सच में ऐसा है कि ईसाई लोग इस प्रकार से धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, इसी वजह से यदि हिंदुओं का धर्म परिवर्तन हो रहा है, ये लोग ऐसे चिल्लाना बंद करके उनको मार पीट करना छोड़ के डायरेक्ट उन लोगों के पास जाते जो लोग ऐसा हालत में हैं, उनके पास ना चावल है, ना पैसा है, ना कौड़ी है, जो लोग की नीडी पीपल, गरीब दुखी लोग हैं, वो लोग यदि इसी कारण से धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, इसी कारण से यदि यीशु मसीह को अपना रहे हैं, तो उनके पास जाते और उनको ऐसा आर्थिक सहायता देते, चावल देते और जो कुछ भी जरूरत चीजें हैं उनको ये लोग मदद करते। यदि ऐसा है तो इस पुलिस ऑफिसर का कहना ऐसा है दोस्तों, इन्होंने अपने तरफ से जो समझा है, जो देखा है, जो सही है उसी को बताया। लेकिन दोस्तों जो लोग आज के समय में यीशु मसीह को ग्रहण कर रहे हैं, यीशु मसीह को अपना रहे हैं, वो लोग इसलिए नहीं कि उनके पास खाने को कुछ नहीं है, इसलिए नहीं कि ईसाइयों ने प्रलोभन दिखा के, लोभ लालच दिखा के, चावल का बोरा पकड़ा के उनका धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, इसलिए वो लोग यीशु मसीह को अपना रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं। बाइबल का वचन में जो कुछ भी लिखा है वही सब कुछ घट रहा है
और आप सभी को यह जानते हैं दोस्तों कि परमेश्वर का वचन जीवित है। जो कोई भी व्यक्ति इस वचन के ऊपर विश्वास करता है उसका जीवन में हर एक वचन लागू होता है और उसका जीवन में हर एक वचन कार्य करने लगता है। और आप सभी को यह भी जानते हैं कि चाहे आकाश या फिर धरती या फिर चट्टान टल जाए, लेकिन परमेश्वर का जो दिया हुआ वचन है वो कभी नहीं टलेगा। अर्थात यदि परमेश्वर ने वचन दे दिए हैं तो वो होकर ही रहेगा। इसलिए यदि आप लोग यूहन्ना 10:16 में पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है, जो लोग यीशु मसीह से भटक गए हैं, दूर चले गए हैं, इधर उधर हो गए हैं, उन लोगों को भी यीशु मसीह इकट्ठा करेंगे, सभी को एक जगह पे रखेंगे और सभी कोई सिर्फ यीशु मसीह को ही उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करेंगे। सभी कोई सिर्फ यीशु मसीह का ही स्तुति गान करेंगे, महिमा करेंगे और उस समय सभी का एक ही झुंड होगा और एक ही गडेरिया होगा, वो है यीशु मसीह। उसके बाद में यदि आप लोग फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 2 का 10 और 11 में पढ़ेंगे तो लिखा है, जिससे ईसा का नाम सुनकर आकाश, पृथ्वी तथा अधोलोक के सब निवासी घुटने टेके और पिता की महिमा के लिए सब लोग यह स्वीकार करें कि ईसा मसीह प्रभु हैं। इसलिए वचन कहता है कि यीशु मसीह का नाम सुनकर चाहे आकाश हो या फिर पाताल हो या फिर इस संसार के जितने भी लोग हैं, सभी कोई घुटना टेकें और पिता की महिमा के लिए यह अंगीकार करें, यह स्वीकार करें कि यीशु मसीह ही प्रभु है। और यह वचन धीरे धीरे पूरा हो रहा है दोस्तों, और एक समय ऐसा आएगा कि यह वचन पूरा हो जाएगा और इस संसार के सारे मानव जाति, चाहे आकाश हो या फिर धरती पतल या फिर इस संसार के सारे मानव जाति हो, सभी कोई मुंह से अंगीकार करेंगे और घुटना टेक कर कहेंगे कि ईसा ही प्रभु है, यीशु मसीह ही प्रभु है। और यदि आप लोग संत मत्ती का अध्याय 24 में पढ़ोगे तो वहां पे यह लिखा है कि अभी इस समय जिस प्रकार से घटनाएं घट रहा है, ये सब कुछ अंत के समय आने का पहले से एक एक चिन्ह और संकेत है। जिस प्रकार से भाई भाई के बीच में लड़ाई हो रहा है और न जाने कहां कहां भूकंप हो रहा है, झूठा नबी प्रकट हो रहे हैं, जो व्यक्ति यीशु मसीह को अपना रहा है उसके साथ में अपने ही लोग उसको फंसा के झूठा आरोप लगा के उसको जेल में डाल रहे हैं, मारपीट हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। ये सब कुछ अंत के समय आने से पहले का एक एक संकेत है, अर्थात ये शुरुआत है। ऐसा परिस्थिति के समय में जो व्यक्ति यीशु मसीह का विश्वास में अटल रहकर उसका विश्वास को मजबूत करके अंत तक टिके रहेगा, उसी व्यक्ति का उद्धार होगा। और उस समय यह सुसमाचार इस संसार के सारे लोगों तक प्रचार हो जाएगा एक साक्ष्य के रूप में, और उसके बाद में अंत हो जाएगा। अर्थात परमेश्वर का जितने भी वचन इन सब घटनाओं को लेकर दर्शाता है, इन सब घटनाओं को लेकर कहता है, वो सब कुछ होकर ही रहेगा। इसलिए लोग धीरे धीरे करके अभी यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार कर रहे हैं, अपना परमेश्वर के रूप में स्वीकार कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को फिर से एक बार जय यीशु, धन्यवाद।